नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव के खास प्रोग्राम बैठक में स्वागत है। महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया है। बिल के विपक्ष में कोई भी वोट नहीं पड़ा। हाउस में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन करते हुए बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून बन जाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इस बिल के पास होने के लिए लोगों में कितनी खुशी है और लोग क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे नारी शक्ति वंदन विधेयक के बारे में कि आखिर ये क्या है और कब से इस बिल की मांग की जा रही है, और साथ ही इस बिल पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। क्या है महिला आरक्षण बिल? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। ये संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। कैसे तय होगी आरक्षित सीटें? सरकार की ओर से पेश विधेयक में कहा गया कि परिसीमन की हर प्रक्रिया के बाद आरक्षित सीटों का रोटेशन होगा। स्थानीय निकायों जैसे पंचायत, नगर पालिकाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें हर चुनाव में सीटों का आरक्षण बदलता रहता है, यानी कि रोटेशन होता है। अनुसूचित जाति के लिए सीटें किसी निर्वाचन क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित की जाती हैं। कब होगा बिल लागू? नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच यही है कि डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद में लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के पास होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है। इस फॉर्मूले के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ये 2029 के लोकसभा चुनाव या फिर इससे पहले की विधानसभा चुनावों से ही लागू हो सकता है। 3 दशक से पेंडिंग था महिला आरक्षण बिल। संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। ये मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित कर लिया था। तब सपा और राजद ने भी बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार के समर्थन वापस लेने की धमकी भी दी थी। इसके बाद में बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग था। सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया। इस विधेयक के कानून बनने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस पर हमारे संवाददाता ने महिलाओं से भी बात की। महिलाओं का कहना है कि बिल पास होने से हमें काफी खुशी है। हम चाहते हैं कि ये बिल जल्द से जल्द लागू हो। आगे क्या कहा, सुनिए आप। मेरे ख्याल से महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ जाएगी तो ये है महिलाओं के लिए वो कोशिश करें कि हर एरिया, मोहल्ले, गली में लाठी चलाना लड़कियों को सिखाएं। ये नहीं कि एक घर में 10 घरों में रिच परिवार हैं तो उनकी बेटियां अंदर हैं, नहीं, उन्हें भी शस्त्र चलाना, लाठी चलाना, हर चीज़ सिखाएं ताकि वो समय आने पे लड़ तो सकें किसी दुश्मन से। अपने आप को, मेरे ख्याल से नारी शक्ति का दूसरा रूप है, और नारी और पुरुष दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। उन पहियों को सही से चलाने के लिए आरक्षण बिल बहुत अच्छा है। मैं कहूँगी नारियाँ आएंगी, वो नारियों की समस्याओं को समझती हैं और उस समस्या पे कैसे समाधान करना है, कैसे उसका बिल बनाना है, कैसे उसके लिए कोई कानून पास करवाना है, और किस तरह से। वैसे भी अगर देखा जाए, सरस्वती मैया नारी विद्या की दाती है, समझदार। लक्ष्मी की प्राप्ति, हम धन की देवी जो है वो है माँ लक्ष्मी, और जितनी रुद्र रूप लें तो माँ पार्वती। क्या इन देवियों का सामंजस्य की तरह हम सब समझ से करके अपने 33% है ना, 3 नारियाँ उधर हम देवी देवताओं में देख रहे हैं, इधर भी 33% मिल रहा, मतलब तीसरा हिस्सा मिल रहा है।
और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको 2029 तक इंतज़ार किया जाए। आज क्यों नहीं, अगर आज आरक्षण बिल हुआ है, सब कुछ हुआ है, पार्टियों में बहुत नारियां हैं जो आगे बढ़ के कर सकती हैं। अरे नोटबंदी जीएसटी से साथ साथ अगर आज हम टैक्स लगाते हैं, अभी लागू होता है, तो ये क्यों नहीं? नारी को ही इंतज़ार क्यों, पुरुष को क्यों नहीं? अगर हम हर 50% कर दें, भैया पुरुष इंतज़ार करो, अगली बार तुम्हारा नंबर आएगा, तो वो क्यों नहीं? बिल्कुल नारी का अगर इलेक्शन करवाना है, उन्हें देना है। आज की कोई कहता है कि समाज में तैयार नहीं है, भैया हमारे कोई भी नेता आता है, उसका कुछ हो जाता है, तो उसके बच्चे को हमने जो अभी पीछे टीवी में पिक्चर आ रही थी, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा, पर उसमें था ना, उसके पुत्र को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वो यंग आके बिल्कुल आगे आके टैक्स लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। तो सच में हम क्यों नहीं नारियों को आगे देते? आगे देना चाहिए, इंतज़ार क्यों? क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, फिर तो ये बिल पास ही नहीं हुआ। पास होने का क्या मतलब हुआ? भैया आज भूख लगी है, रोटी आज खाओगे या महीने बाद या 6 साल बाद खाओगे? रोटी की भूख है तो आज ही खानी चाहिए। महिला आरक्षण बिल जो 33% गवर्नमेंट में ने अभी लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुआ है, ये बिल जनगणना के बाद 2029 में लागू होने के लिए सरकार बोल रही है। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि उनको कुछ न कुछ महिलाओं को उनके हक़ में फ़ैसला जाएगा, वो उनके अपने हक़ में बोल सकेंगे। उम्मीद है कि इनको जल्दी से जल्दी ये लागू होना चाहिए। नहीं, अभी ये लागू इतनी जल्दी कर भी नहीं सकते। जनगणना तो चलो जो भी है, इतने महिला कैंडिडेट पैदा करना विधानसभा भी और लोकसभा राज्यसभा इतना आसान नहीं है, टाइम तो लगता ही है। नहीं, मैं आपको इसके बारे में मेरा ये कहना है, जो महिला आरक्षण बिल और ये पास हुआ, भी एक्ट बना नहीं है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो ये वास्तव में आने वाले टाइम के लिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम महिलाएं पार्लियामेंट में, विधानसभा में आकर उनका अपने लिए अपने ज़रूरतों के हिसाब से बिल पास, अब एक्ट पास कर सकती हैं, संविधान पास कर सकती हैं और उतने वो चेंजेस ला सकती हैं। जहाँ तक लागू होने का सवाल है, लागू तो तब लागू में होने में अभी दिक्कतें हैं। अभी सारी जनगणना होनी है, जनगणना के हिसाब से सीटों का जो चुनाव होना है, सीटें आपकी सीटों का परमिशन का नंबरीकरण होना है, मतलब रिविजिट होएगी, सीटें कितनी हर लोकसभा में, कितनी राज्यसभा में, उसके हिसाब से 33% मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। आने वाला टाइम ही बताएगा और आने वाला टाइम अच्छा बताएगा। उनको अपने कहने के, अपना मत रखने का अपना हक तो आया ना। कम से कम ये एक अधिकार जो कई सालों से भी जो नींद दिया गया था, जो रह गया था, वो एक लोकसभा ने पास किया। ये सराहनीय स्टेप है। वर्षों से हम इस आरक्षण बिल की प्रतीक्षा में थे। प्रतीक्षा तो हमारी समाप्त हुई, हमें मिला, अधिकार भी मिल गया। 33% भी क्या, चाहे 13% ही बनेगा जाकर सम अप करके। लेकिन एक ये अच्छा रहा कदम कि कम से कम उस दिशा की ओर हम बढ़ चले। महिलाओं में एक उत्साह था, एक उत्सुकता थी। अब वो उत्सुकता उनकी थोड़ी सी पूरी हुई और उनमें नया एक उत्साह आ गया कि हमारी कोई सुनने वाला है। यद्यपि अभी ये एकदम से नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता है, लेकिन 25 क्या 29 क्या कभी तो होगा। और जब एक बार काम शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम सामने आएंगे। और हमारे लिए एक अच्छा कदम है, ये एक अच्छा सरकार का सुनियंत्रित, सुनियोजित कदम है, जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते, बल्कि इसका हम स्वागत करते हैं। इस बिल के पास होने से उन्हें एक और अवसर मिला है कि वो देशीय स्तर पर जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकती हैं और उसके लिए लड़ भी सकती हैं। जैसे वो घर में रहकर भविष्य के लिए नागरिक तैयार करती हैं, वो इस क्षेत्र में आकर जो समस्याएं देखेंगी उनकी आगे प्रस्तुत कर सकती हैं और उसका सुझाव सोच सकती हैं। अगर व्यक्तिगत जो विचार है, महिला सेफ्टी का हो सकता है जब पुरुष वर्ग भी उनको बड़ी सम्मानीय स्थिति से देखें, सब जगह देखें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी ये विचारना चाहिए कि समाज में जो स्त्रियों का सम्मान है, बहन जिस तरह अपनी बहनों को देते हैं, माँ को देते हैं, वैसा ही सम्मान दें, तो कभी भी असुरक्षा का क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता।
सबसे पहले तो मैं अगर ये प्रस्ताव ही रखा गया है तो वो ही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आई थिंक आज के टाइम में फ़ीमेल के लिए एक नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है, और जो कि आज के टाइम में हमारी सारी नारियाँ प्रूव कर चुकी हैं, हर फील्ड में वो आगे बढ़कर जा रहे हैं। तो अगर ये हम इस इलेक्शन में और विधानसभा और राज्यसभा में भी पहुँचेंगे तो आई थिंक वहाँ भी वो अपना दिखाएँ, अपना जोर कि वो क्या कर सकते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला प्रयास आगे इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस फील्ड में जो कि सबसे मेन है, जो कहते हैं ना कि एक पॉलिटिशियन उसमें जाती हैं फीमेल, तो उनको जब अधिकार मिलेंगे तो वो जो करना चाहती हैं आगे उनके लिए कर पाएंगी। जैसे आजकल आप हर तरीके का लेडीज़ को बोला तो गया है कि हाँ वो रात को भी कुछ भी जॉब करें, ये करें, लेकिन आज भी अगर कोई फ़ीमेल गुड़गांव से यहाँ दिल्ली की तरफ आती है लेकिन उसको डर लगता है रात को 12 बजे के बाद, एक रिस्क वाला फैक्टर लग रहा होता है। तो आई थिंक जब वो उसमें आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रस्ताव और पारित किए जाएं कि वो बिल्कुल डर ख़त्म करके अपने हर काम को कर सकें। मतलब अगर कुछ उन्होंने सोच के किया है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इतना इंटरनल पता मुझे कि क्यों नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन अगर कुछ किया है तो शायद कुछ सोच के किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सब समान हैं, सब एक बराबर हैं, तो आई थिंक सबको देना चाहिए ये चीज़ का। हो सकता है कि अभी ये किया जा रहा है पारित, आगे चल के उनके लिए भी सीट आ जाएँ, कि अभी पहले जनरल उसमें कैटेगरी में देखना चाह रहे होंगे कि वो कितना काम कर सकती हैं लेडीज़ आगे बढ़कर। तो इन फ्यूचर आगे जब रहेगा तो शायद वो भी हमारे साथ सम्मिलित होंगी। समाज क्या मानता है? समाज ये मानता है कि नहीं, लेडीज़ तो राजनीति में जा ही नहीं सकती, वे तो गृहस्थी संभालती है। तो मेरा मानना ये है कि हाँ, लेडीज़ों को भी राजनीति में जाना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। उन्हें अपने समाज के क्षेत्र में जो चल रहा है वो सब समझे, और जो अपने गृहस्थियों में वे शोषण का शिकार होती है उससे उभर सके और शोषण से बच सके। सर, जो ये लॉ है ये अच्छी तरह पास तो होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में। इसका बेनिफिट ये होगा, जो लेडीज़ को आजकल फ्रीडम नहीं है, अपने विचार वो नहीं रख सकती, पहले अपने पिता से पूछती हैं, फिर शादी होने के बाद पति से पूछती हैं, फिर बुढ़ापे में अपने बेटे से पूछती है। वो फ्रीडम मिलनी चाहिए। जब लेडी पूरा घर संभाल सकती है तो स्टेट क्यों नहीं संभाल सकती? मेरा मानना यही है कि स्टेट भी संभाले। सर, यूथ इस नज़रिए से देखता है कि जो आजकल की लड़कियां हैं, लेडियां, आपको पता है कि ना हर किसी के पेरेंट्स आजकल भी मतलब लड़कियों को रोकते हैं, और जो लेडी होगी ना, वो लेडी जो होगी वो लेडी के थ्रू से ही चलेगी। उसे पता है कि इन लेडी को क्या करना है, क्या, क्योंकि वो भी एक लेडी है। वो उस हिसाब से राज्य चलाएंगे, उस हिसाब से हर चीज़ करेंगे कि दूसरी लेडी भी उस कार्य को कर सके अच्छे से। महिला सेफ्टी तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर महिला सेफ्टी नहीं होगी तो वो घर कैसे चलाएगी, बाहर कैसे जाएगी, सर्विस कैसे करेगी, बाहर बच्चों के लिए जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है। अब जहाँ तक देश संभालने की बात है तो सबसे पहले उसको सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि औरत को जो आज़ादी मिली है उसका वो सही उपयोग करे। अभी हमने कुछ टाइम से देखा है कि लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि मैं एक औरत हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कई औरतें गलत इल्ज़ाम लगा देती हैं, अपने पति को परेशान करती हैं। ज़्यादा अगर उनको आज़ादी मिली है तो उसका सही उपयोग करें। जो ये स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको अब चेंज करना चाहिए। बेटी पढ़ाओ और संस्कार दो। बेटी बते संस्कार ही नहीं बनाते। अगर आप उनको संस्कार ही नहीं दोगे तो उनको कैसे पता चलेगा? हमारे आजकल हम पहले जो थी, जैसे सीता माता थी, वो घर में भी रहती थी, अपने परिवार को, ससुराल को भी संभालती थी, मायके को भी संभालती थी। आप दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंट दो, ना कि खाली ससुराल को दो, ना कि खाली मायके को दो। 1000 रुपये डालेंगे, ये आज तक 15,000 रुपया आया तो है नहीं, 15 लाख भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं दिया इन्होंने। तो वायदे बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन पूरे कोई नहीं करते। तो हमें तो भरोसा नहीं है कि ये करेंगे लागू के नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो वादे किए हैं सब झूठे किए हैं। हम तो यही कहेंगे कि आगे अगर मोदी जी ने जो काम करा है उसको आगे भी बढ़ाएं, करें उस काम को। पर वो कहते हैं, करते नहीं है। बोलते हैं 1100 का सिलेंडर है, अब 200 रुपये का कर दिया, कम कर दिए 200 रुपये, पर आगे वही 1500 रुपये कर देंगे, पर उसका फिर फ़ायदा नहीं है ना। अब जनगणना हुई है, उसको लागू करने में अभी बहुत समय लगेगा। तब तक हम हैं या नहीं हैं कुछ नहीं पता। 29 में होना है, 29 में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल आना चाहिए। महिला हमेशा आगे जा रही है, हर चीज़ में आगे जा रही है, तो उनको हर चीज़ का मौका मिल रहा है, तो वो आगे बढ़ने का, तो उसके अच्छा क्या चीज़ है। 200 रुपये उन्होंने सिलेंडर पे कम करे तो क्या करा है?
वो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। कम से कम 500 रुपये का सिलेंडर रखें तो कुछ लेडीज़ों को कुछ फ़ायदा भी होगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब महिला के क्या कहते हैं, जब 33% उन्हें हक मिल जाएगा तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ेंगी। और अपनी सुविधा के लिए तो सब कोई अपने लिए करेगा ना काम। जब उनकी इज्जत होएगी, उनको सब कुछ मिलेगा तो वो करेंगी ज़रूर, अपने लिए सब कुछ करेंगी वो। और कहने को तो कह ही देते हैं कि हाँ कि ये सारी सुविधा मिलेंगी और हम करेंगे। करने को तो वोट मांगने नेता भी आते हैं और कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, और नेता बनने के बाद में वो कुछ नहीं करता, वो आराम से अपने घर में बैठ जाते हैं। तो मोदी क्या कर रहे हैं, वो भी कुछ भी नहीं करेंगे। सिलेंडर फ्री कर दिए, सिलेंडर शुरू में तो उन्होंने फ्री बांटे, फिर बाद में वो महंगे कर दे। तो गांव वाले क्या कर रहे हैं, वो एक बार भरवा के फिर दोबारा तो नहीं भरवा रहे हैं, फिर से गरीबी हालत में आ गए। कुछ फ़ायदा तो है नहीं। जिसकी 10,000 तनख्वाह है तो वो कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा और क्या करेगा। अब आप ये देखिए ना, 45 साल लग गए इस बिल को पास करने में, और ऐसे अभी लागू करने में भी 8-10 साल और लग जाएंगे। तो ये बताइए ना कि ये भी तो कुछ श्योरिटी नहीं है कि लागू होगा या लागू होगा भी नहीं होगा। और अगर ये लागू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 33% महिलाएं आ जाएंगी संसद के अंदर या विधानसभा में आ जाएंगी तो उन्हें अपनी जो अपनी समस्याएं हैं महिलाओं की, उन्हें बाखूबी पता है कि भाई हमारे से ये समस्या है, तो वो उसकी आवाज़ भी उठाएंगी। 33% महिला आरक्षण बहुत बड़ा संख्या होती है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। देखिए बीजेपी की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो ये तो अभी तक 8-10 साल के शासन में सबको पता चल चुका है कि केवल चुनावी वादे ही किए जाते हैं। और जो इन्होंने ये बिल को जो लागू किया है ना, तो अभी इसको लागू तो किया नहीं है, सिर्फ इसको बनाया गया है। अभी लागू करने में तो बहुत समय है। तो ये कहीं ना कहीं लागू करके ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमें 2024 में जो इलेक्शन होना है उसके लिए दिखाएंगे कि हमने महिलाओं के लिए आरक्षण किया, हमने उनके लिए बिल लागू किया, मगर अभी तो लागू तो नहीं किया ना। तो चुनावी मुद्दा है, सबको पता है कि बीजेपी ने अपना चुनावी मुद्दे के लिए इसको लागू किया है। ये जब अगर रातों रात जैसे इन्होंने नोटबंदी की, कोई भी इन्होंने नियम कानून बनाया, तुरंत ही इन्होंने उसको लागू किया, तो इसको भी लागू करे ना, तब तो हम मानेंगे कि हाँ भाई बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया। देखो ये बिल तो 33% तो राजीव जी थे, उन्होंने ही इसको महिलाओं के लिए लागू कर लेके आए थे, बिल लेके आए थे। मगर मोदी जी अब जो वोटों का टाइम आया है तो महिलाओं को ये एक सबूका दे रहे हैं कि 33% मैंने महिलाओं के लिए पास कर दिया। मगर पास तो जब माना जाए ना, जबकि ये लागू होए, लागू तो 2029 में होगा। तो ये महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी है। जैसा कि नोटबंदी करी इन्होंने और एकदम से लागू कर दी, तो ये बिल भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए या महिलाओं के हक के लिए, तो इन्हें हाथ के हाथ लागू करना चाहिए। पूरे देश में महिलाएं जश्न मना रही क्योंकि महिला आरक्षण बिल देश की 69 करोड़ महिलाओं की उम्मीद है। अब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, यानी कि महिलाएं अब सिर्फ वोटर बनकर नहीं रह जाएंगी, अब वो खुद आधी आबादी के लिए पॉलिसी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। भले ही महिला आरक्षण 2024 लोकसभा चुनाव में लागू न हो सके, लेकिन बीजेपी चुनावी मंचों में भी इसे राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी कर रही। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव।